बीमारियां बेसिकली होती क्यों हैं और उसका हल क्या हम फाइंड करते हैं? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत होता है, प्लस हमारी डाइट गलत होती है। और हम वो डाइट खाते हैं और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती और वो डिटॉक्सिफाई नहीं होती। जो सही डाइट्स है ना, उनको भी हम सही तरह से नहीं लेते। किचन हमारा बीमारियों का घर है आजकल। बंदा कहते हैं कि फास्ट फूड, दूसरी चीज़ें। अब आपका जो कुकिंग ऑयल है ये प्रोसेस कुकिंग ऑयल है, ठीक है, वो उसमें से घी पे तो क्रॉस लगा दे, लेकिन देसी घी आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। मैं कहता हूँ तीन किचन में दुश्मन बैठे हुए आपके कुकिंग ऑयल के अलावा, वो है सफ़ेद दुश्मन। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बीमारियां बेसिकली होती क्यों हैं और उसका हल क्या हम फाइंड करते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो किस तरह से चलता है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार खान, जो कि MD स्पेशलिस्ट हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में और होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट भी हैं, और साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन लायंस इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुलबर्ग से। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा से, खुश आमदीद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जानना बहुत ज़रूरी है, जो लेम हैन हैं, जो पेशेंट्स आजकल पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बढ़ती हुई बीमारियां, आए रोज़ बहुत सारे पेशेंट जो कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीमारियां बेसिकली होती कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि शाह साहब ने मोहब्बत फरमाई और उन्होंने बात उनसे हुई, उन्होंने कहा जी आपने हाज़िर होना है, तो हम हाज़िर हो गए। उनसे एक प्यार का ताल्लुक़ है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म का भी और हमारा भी बेसिक जो मोटिव है वो यही है कि हम बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस पे काम करें, लोगों को कॉन्सेप्ट दें कि बेसिकली बीमार आप हों ही ना, ठीक है। वो कहते हैं बीमार होना ये हमारे इख्तियार में है। मैंने कहा ये आपके इख्तियार में है एक चीज़। और इसी तरह से अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो आप किस तरह अपनी मुकम्मल परमानेंट सेहतयाबी की तरफ जा सकते हैं। हमारे इस वक्त थर्ड वर्ल्ड में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है हेल्थ से रिलेटेड, वो इतना हॉरिबल सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में इनकी बेड्स पे जगह नहीं है, और इनकी जो ICUs हैं, OPDs वो भरे हुए हैं सारे, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल है कि हंगामी सूरत हाल है। लेकिन इस पे आगे से आगे हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं बता रहा कि भाई आप बेसिक मामलात को ठीक करने के लिए अवेयरनेस पे भी काम शुरू कर दें। क्योंकि जब तक हम समझाएंगे नहीं, अवेयरनेस नहीं देंगे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। अब बीमार होते क्यों हैं, मैं मुख्तसरन, चूँकि हमारी टाइम की किल्लत है, इसके अंदर रहते हुए मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपके बीमारी का ताल्लुक है वो आपका सिर्फ जिस्म से नहीं है, जिस्म और दिमाग दोनों, ठीक है। दोनों जब बीमार होते हैं तब आप बीमार होते हैं, एक बात। नंबर 2, स्ट्रेट अवे मैं आपको टॉपिक की तरफ के सोल्यूशन की तरफ आता हूँ कि बेसिकली आपका जो बॉडी है उसमें वो इसी तरह है जैसे आपका इनकी किचन और वॉशरूम का सीवरेज सिस्टम है। ये समझाने के लिए, जब आपके किचन में या वॉशरूम में आपके टॉक्सिन्स और जो उनकी मवाद है वो भरना शुरू हो जाता है आपके इनकी पाइप्स में, तो उसके बाद वो रुकना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका ड्रेनेज जो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। सेम लाइक विद द ह्यूमन बॉडी, कि पूरा हमारा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, पाइप्स का, नर्व्स का, ठीक है, वो जिनके ज़रिए ब्लड सर्कुलेट कर रहा है सारा, ये आम आदमी के समझाने के लिए, ठीक है। ये जब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत होता है, प्लस हमारी डाइट गलत होती है, और हम वो डाइट खाते हैं और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती और वो डिटॉक्सिफाई नहीं होती, तो वो चीज़ें, टॉक्सिन्स आपके जिस्म में रुकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। जब वो चीज़ें आपके जिस्म में टॉक्सिन्स रुकना शुरू होंगे, ठीक है, हार्ट की नालियों में रुकना शुरू होंगे, आपके जो जॉइंट्स हैं यहाँ रुकना शुरू होंगे, डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट जगहों पे जब रुकना शुरू होंगे, तो आपका जो प्रॉपर क्लैरिटी और डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा, चोक हो जाएगा। अब आप देखेंगे सीवरेज सिस्टम जो आपके किचन का है दूसरा, उस पर जब आप चोक हो जाए, उस पर जितने मर्जी परफ्यूम्स डालें, जो मर्जी आप ऊपर से कॉस्मेटिक एक्टिविटी करते रहें, ठीक है, वो प्रॉपर
क्लैरिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते ना, तो उस वक्त तक फिर बीमारियों ने बढ़ते चले जाना। ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई अवेयरनेस की कैंपेन नहीं बताएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है अगर हमें इसकी समझ आ जाए तो। अब इसके साथ बॉडी के साथ डॉक्टर साहब दूसरी जो टॉक्सिफिकेशन का अमल है वो हमारे दिमाग का है। इस पे हम बात ही नहीं करते, हम समझते हैं कि हम जिस्म का इलाज करें। आपका जो दिमाग है ना सर, ये भी बहुत बड़ा टॉक्सिन्स का एक गढ़ है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे बात कर लेते हैं। इस्लाम में भी है कि ग़िज़ा बिल शिफा, कि ग़िज़ा उस तरह की हो, आप अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं तो आपको वो शिफा भी देती है। हमारी जो है प्रायोरिटी ये है कि हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर ग़िज़ाओं की बात करें, आजकल के दौर में फर्टिलाइज़र्स के भरमार है, उसी से हम जो ग़िज़ा ले रहे होते हैं वो भी उतनी हेल्थ से हमें बेनिफिशियल नहीं दे रही होती। हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से उनको मिल भी नहीं रही होती। थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरह की ग़िज़ा आजकल के दौर में हमें लेनी चाहिए ताकि हम हेल्दी भी रहें। जी, बहुत अच्छी बात की। अब सबसे पहले हम लोग एक स्लोगन को प्रमोट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए कि फूड एज मेडिसिन एंड किचन एज क्लिनिक। अच्छा, तो ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कि आप लोग लिख के घरों में लगा लें, फूड एज मेडिसिन एंड किचन एज क्लिनिक। अगर हम यहाँ तक रहेंगे सर, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा जी आप देखें कि उसका पर्पस है कि जब आप फूड को आप सबसे आपने कहा नहीं ग़िज़ा बिल शिफा, भाई सबसे पहले तो एक मैं बताऊं कि ग़िज़ा जो है ना, हम समझते हैं कि ग़िज़ा बहुत खानी चाहिए ये भी चीज़ खानी चाहिए, इसमें भी बड़ा हेल्दी, ये भी सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो रॉन्ग फूड्स हैं जैसे फास्ट फूड हैं, ठीक है, और ऐसे फूड्स हैं जो कि सेहत के लिए बेटर नहीं है, अननेचुरल हैं, वो तो बिल्कुल आप उनको साइड पे कर दें ना, कि उसको तो बिल्कुल आप छोड़ दें। इस पर तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। जो सही डाइट्स हैं ना, उनको भी हम सही तरह से नहीं लेते, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल हम किचन में जाएं, किचन हमारा बीमारियों का घर है आजकल। बंदा कहते हैं जी फास्ट फूड दूसरी चीज़ें, इस पे तो सब बात करते हैं, वो तो है ही गलत, उन पे क्रॉस लग गया। अब जो हमारा किचन, हम कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, ओ भाई इसको भी बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका कुकिंग ऑयल, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जो भी एक टैग लाइन के तौर पे मैं बातें बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ प्रोसेस से गुजर के आई है, जिसमें केमिकल्स हैं, जो प्रोसेस फूड, ठीक है, प्रोसेस इनकी। अब आपका जो कुकिंग ऑयल है ये प्रोसेस कुकिंग ऑयल है, ठीक है, वो उसमें से नेचुरल तो कुछ होता नहीं। तो आपने सिंपली, आप सबको पता है, बार बार रिपीट भी हम लोग करते रहते हैं चैनल्स पे कि आप जो है ना सादा यार, आप जो नेचुरल कुकिंग ऑयल्स हैं वो खुद बनवा के अपने घर में यूज़ करें, और इनकी जो प्योरीफाइड रिफाइंड ऑयल्स हैं उनसे जान छुड़ाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे भी बड़ी डिबेट होती है कि हमें कुकिंग ऑयल की तरफ जाना चाहिए या घी की तरफ जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जो घी को प्रोसेस करने के बाद हम कुकिंग ऑयल, घी कौन सा जो उनके बासमती घी है? जी बिल्कुल। अच्छा, हम उसकी वो तो देखें, वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आप घी पे तो क्रॉस लगा दें, लेकिन देसी घी आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, आपकी जो वेन्स हैं या नालियां हैं उनमें फूड की या दूसरी जिस्म की, वहाँ पे वो जमे ना, ठीक है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें मेल्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सरसों का तेल है ना, आप उसमें अचार बनाते हैं तो आप सालों ख़राब नहीं होता, वो जमता ही नहीं है, तो आपकी बॉडी में भी नहीं जमेगा, एक बात। इस तरह से देसी घी जो है आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है, दैट्स एन अप्रूव्ड लाइक कुकिंग ऑयल। इसी तरह से आप उनकी जो है जैतून का तेल, उसको इस्तेमाल करें, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, बेतहाशा तेल हैं जो कि आप कुदरती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इस पे बात लंबी हो जाएगी, 3 और मैं कहता हूँ 3 किचन में दुश्मन बैठे हुए आपके कुकिंग ऑयल के अलावा, वो है सफ़ेद दुश्मन। एक आपका सफ़ेद आटा है, ठीक है, सफ़ेद आटा। अच्छा। ये जो है इनकी प्योरीफाइड जो आटा है ये कत्तन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और आपको चक्की का आटा भी आप वो इस्तेमाल करें जो कि पत्थर की चक्की, ये थोड़ी सी कोशिश करें, मिल जाएगा हाँ, क्योंकि उस पर ना आपका फाइबर जलता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्टमक को, गट को फाइबर चाहिए, तो वो जमता नहीं है, ठीक है। तो आप सफ़ेद आटा, 3 दुश्मन की हम बात करें, सफ़ेद आटा बहुत ख़तरनाक है, गलत है, उसको नहीं इस्तेमाल करना। सफ़ेद चीनी तो इस्तेमाल करनी ही नहीं, जिंदगियों से निकाल दें, ठीक है। और उसके बाद आपका, इस पे कोई बात नहीं करता, सफ़ेद नमक,
अच्छा, अब बंदा कहता है सफ़ेद नमक, ये वो जो आयोडीन मिला नमक हम कहते हैं। नहीं नहीं, वो गलत है, ठीक है। आप देखें कि जो भी समंदर का नमक या वैसे वो गलत, आपने पत्थर का नमक इस्तेमाल करना। और नमक देखें, दो तरह के बड़े खूबसूरत नमक है हमारे पास। हम तो बहुत ज़्यादा इनकी इसमें इनकी खुद कफील हैं कि जो पिंक सॉल्ट है और जो पत्थर का सॉल्ट है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो यूज़ करें, सफ़ेद नमक इस्तेमाल ना करें। उसके साथ हम फ्रूट्स पे, दूसरी चीज़ों पे, जूसेस में आप काला नमक भी इस्तेमाल करें, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दी बेस्ट है, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो 3 दुश्मन मैंने आपको बता दिए, वो क्लियरली बैठे हुए हैं ऐसे आप, तो उनको किचन से निकाल दें, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव सबको पता है। कुकिंग ऑयल के अलावा 3 दुश्मन, तो ये हम कहते हैं किचन जो है आपका, ये क्लीनिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपकी सारी मेडिसिन वहाँ पे हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके आपके इनकी उसके बाद कंजेशन से लेके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आपकी पूरी बॉडी के लिए मेजॉरिटी, उसमें सबसे जो खूबसूरत 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपका इनकी टर्मरिक है। टर्मरिक इज़ वंडरफुल, आजकल फ्रेश मार्केट में आई हुई है, उसको आप यूज़ करें। इसी तरह से सिनेमन जो है, सिनेमन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आर्थराइटिस पेशेंट को मैं मेडिसिन के साथ लाजमी तौर पे वो करता हूँ, प्रिस्क्राइब करता होता हूँ। उसी तरह से जिंजर जो है, अब भाई इतनी खूबसूरत चीज़ें। इसी तरह से आप 2-4 गमले घर में या छत के ऊपर ही, अल्लाह के बंदे, आप लोग इनकी लगा के तो अपने घर में बेसिक जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे पूछा पेस्टिसाइड के अलावा, ये हम थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो हम बहुत ज़्यादा इनकी बीमारियों से बच सकते हैं, नंबर 1। इसी तरह से जब आप गलत लेते हैं डाइट तो आपके बॉडी में टॉक्सिफिकेशंस आनी शुरू हो जाती है, नंबर 1। दूसरी एक बहुत अहम बात मैं नाजरीन की तवज्जो चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से, ये एक साइंटिफिकली प्रूव ज़बरदस्त बात है। अब आप पूछेंगे कि डिटॉक्सिफाई कैसे करना है बॉडी को ना, उसमें जो सबसे बड़ी डाइट के अलावा, डाइट में मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, वो है, इसको गौर से आप सुने कि रात आप जब सोते हैं, तो जैसे आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसमें मतलब कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ भी जो होती हैं ना, जो हम देसी ग़िज़ाएँ कहते हैं, जी मैं बता, वो कौन कौन सी हैं जो इसमें हेल्प करती हैं डिटॉक्सिफिकेशन में? और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो एजिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करती हैं, मतलब लेट करती हैं एंटी एजिंग के तौर पर? बिल्कुल ठीक। आपने उसमें इनके 3 क्वेश्चंस हैं, हर एक की चूँकि इतनी लंबी बात है, उसमें हम टॉक्सिफिकेशन पे बात करते हैं। जब टॉक्सिन्स भर जाते हैं आपकी बॉडी में, अब उसको साथ साथ डेली डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो रुकना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपकी डाइट, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के जो आप छोटा सा ड्रिंक है, ठीक है, जो कि आप सिंपल है, नीम गर्म पानी आजकल लेके उसमें आप उनकी थोड़ा सा लेमन, अगर आपको एसिडिटी नहीं है, ठीक है, अगर एसिडिटी है तो फिर आपको छोड़ दें, सूट करता, और हनी अगर आप डायबिटिक नहीं है, ठीक है, अदरवाइज नीम गर्म पानी ही डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो ये तीनों चीज़ें मिक्सअप करके आप सिंपली उसको लेना शुरू कर दें, और कम से कम 2 गिलास सुबह आराम से बैठ के पिएं। और पानी पीने का जो तरीका है, पानी पे पूरा एक प्रोग्राम बनता है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, पानी पीने का तरीका, हम लोग ना इनकी गट करके जो पानी पीते हैं, ये बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। इसको अगर मेडिसिन बनाना है पानी को आपने, तो आपने बिल्कुल घूंट पिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इजहार अहमद खान, जो कि MD हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और बता रहे थे कि किस तरह से हम अपनी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, प्रिकॉशंस मेजर्स कैसे हम ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने